प्रथा का दूसरा भाग मैं बना रही हूँ। मेरे ऊपर जो मकान है उसमें रेंट में दिया था। एक फैमिली है और उसका बच्चा 7 साल का है और उसको पोलियो ग्रस्त है उस बच्चे की। और वो लोग ने भुआ के पास मंत्र जाप के द्वारा बलि प्रथा के, उनका जो समाज है वो बलि प्रथा का ही है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं है कि बलि हमने दी है। लेकिन भुआ के पास जाएंगे तो वो भुआ एक ही बात करेंगे, आपको बकरे की बलि देना है। और कम से कम 1-2 लाख रुपया उन्होंने खर्चा किया, लेकिन 0 सन्नाटा, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। मेरे पास आए और उन्होंने रेंट पे रहते हैं अभी, और उनको मैंने समझाया कि हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं है, चारे बाजू कर्ज कर्ज में कर्ज क्यों लिया कि ये बुआ जी के पास गए, अंधश्रद्धा में हमने पैसे डाले, लेकिन कुछ फ़र्क हुआ आपके जीवन में या आपके बच्चे के जीवन में? बोले कि नहीं। तो फिर छोड़ दिया। तो मैंने कहा देखो कर्म है, आप अच्छे कर्म कीजिए और वो श्वानों को खाना खिलाते हुए यही करिए, यही दुआ से होगा। और जो पिछले जन्मों का कर्म है वो तो भुगतना है, सब लोग भुगतते हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। और चमत्कार एक ही बातों से होगा आपका जीवन में परिवर्तन, सिर्फ दुआ। दुआ की वजह से चमत्कार हो सकता है, लेकिन ये बुआ बुआ साधु संत उसके पास से जाके कुछ परिवर्तन नहीं होता। आपका कर्म तो आपको भुगतना ही है, सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। और मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ है। मैं सालों से श्वानों की, गौ माता की सेवा करती थी और मुझे एक ज़रूरत थी खुद का मकान, आसरा, और वो पूरा हुआ। और मैं कभी भुआ बुआ साधु संत के पास कभी जाती नहीं थी, सिर्फ ये सेवा का ही काम करती थी। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे ऐसा कर्म करने के लिए जुड़वाया। तो ये प्रभु का और इस भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे संस्कार दिए। बुआ दुआ धागा भागा करने के लिए नहीं गई, और श्वानों की, गौ माता की, चिड़िया की, पशुओं की पानी पिलाने का यही सेवा करती थी। और ये सेवा करते करते मेरे एक खुद का मकान हुआ और मैं सेटल हुई। मैं यही कहना चाहूँगी, भुआ दुआ भुआ धागा धुगी सब छोड़ दीजिए।